विदेश में राहुल गांधी के सिख समुदाय पर दिए गए बयान पर लगातार भाजपा निशाना साध रही है और उसे लेकर प्रदर्शन भी कर रही है। इसी दौरान पिछले दिनों प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता ने साफ तौर पर राहुल गांधी को धमकी दी कि जो हाल उनकी दादी का हुआ था वह उनका भी हो सकता है। इस सिलसिले में पंजाब कांग्रेस के एलओपी और सीएलपी लीडर प्रताप सिंह भाजपा से हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा ने की खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए प्रताप सिंह भाजपा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं, लगातार घमासान मचा हुआ है, बीजेपी हमलावर है और साफ तौर पे धमकी तक दे दी गई है राहुल गांधी। जब कोई पार्टी धमकी तक पहुंचती है उसका मतलब है कि जमीन, सियासी जमीन नीचे से खिसक रही। आप जब ऐसी बात करते हो, और मैं समझता हूं, मैं कंडेम करता हूं इस बात को कि आपने अगर धमकी देनी तो सीधी दो। आप एक बिल्कुल ही जूनियर मोस्ट आपके ऑफिस बेरर से, जो अभी आया है, पता नहीं ऑफिस बेरर भी है कि नहीं, वो लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन को धमकी दे रहा है और 2 दिन बीत जाने के बावजूद कोई एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं लिया। अभी तक तो केस रजिस्टर कर मरवा जी अंदर होने चाहिए थे जेल में। अगर आप नहीं करते तो ये तो सीधे तौर साफ जाहिर है कि बीजेपी की लीडरशिप की तरफ से ये धमकी दिलवाई गई। और राहुल गांधी जी और कांग्रेस, आप समझते हो, धमकियों से डरने वाली? इन बात का तो हमारी लीडरशिप पर और हमारे लीडर पर कोई एक पैसे का भी असर नहीं। और जहां तक आप सिक्योरिटी की बात करते हो, ही इज ऑलरेडी Z+ प्रोटेक्टिंग। ये तो गवर्नमेंट का काम है। लीडर्स आर नॉट गोइंग टू आस्क फॉर प्रोटेक्शन। It is the government which has to see the leader of the opposition has to be protected. सर, इसके साथ ही भाजपा नेता का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं उनके बयान से विदेशी ताकतों की बू आ रही है और उन्हें सिख समुदाय का जो ग्रंथ है उसे पढ़ने की आवश्यकता है ताकि राहुल गांधी उसे समझ सके। ये मैं कहूंगा, राहुल गांधी जी तो सारा सिख ग्रंथ पढ़ चुके हैं। बीजेपी वालों को ग्रंथ पढ़ने की जरूरत है। अगर ये ग्रंथ पढ़ा होता तो ये काम कभी ना करते। और राहुल जी को 100% सिख समुदाय की ये 4-5 मखौटों के अलावा जो भाजपा के पास है, इनके अलावा सारा सिख समुदाय और पंजाबी समुदाय उनके साथ, दे आर फुली अप्रिशिएटिव कि जो राहुल जी ने कहा वो उन्होंने अकेला सिखों को नहीं कहा, सारे हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तानी किसी धर्म का हो, किसी सूबे का हो, उनको ये बात कही है कि जहां भी आपके राइट्स को इन्फ्रिंज करेगी गवर्नमेंट, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट। इतनी बात उन्होंने कही है। वो फार्मर्स हों, वो औरतें हों, हमारे स्टूडेंट्स हों, वो तो बात उन्होंने तो सारे देश की बात कही है। उनमें दलित भाईचारा हो, बैकवर्ड क्लासेस हो, मिनॉरिटीज भी हो, तो ये बात है सारी। अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, उसे आप किस तरह? देखो, मैं वेलकम करूंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। मैं गुजारिश भी करूंगा अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी थोड़ा सा प्रोएक्टिव करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों का मसला सेशन में और हाई कोर्ट में ही हल हो जाना था। सुप्रीम कोर्ट में आना कोई आसान बात नहीं है। थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहेंगे तो गवर्नमेंट बहुत हद तक अपने आप पर संयम रख पाएगी। ये मैं कह रहा हूँ। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए प्रताप सिंह भाजपा, कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 टीवी।